पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आज ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक डेपुटेशन दिया जाना था और जो आरोप है कि जिस वक्त डेपुटेशन दिया गया तो चंद इमामों और मौज़्ज़िन ने, हालांकि हम श्योर नहीं है कि वो वाकई में इमाम या मौज़्ज़िन थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड के सीईओ के साथ बदतमीज़ी की। आरोप है कि तोड़ भांग भी किया गया और उसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। क्या कुछ कहना है इसमें वक्फ बोर्ड के सीईओ और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, आइए आपको दिखाते हैं। फ्राइडे को चेयरमैन साहब हमको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं कुछ हमारे, जो हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक डेपुटेशन आज के दिन है। तो पहला प्रश्न होता है भाई कोई रिटन परमिशन लिया है या कोई टाइम लिया, ऐसा कुछ उन लोगों ने नहीं लिया। अपने से ही वो लोग अपना एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि हम लोग आज के दिन में डेपुटेशन देंगे। तो जनरली जो भी डेपुटेशन होता है वो हमारे चेयरमैन साहब लेते हैं। और एज़ यूजुअल मैं ऑफिस आता हूँ। आज 10-15 मिनट लेट में आया, तो मेरे आने से पहले ही हमारा एक यहाँ प्रेयर हॉल है, उसमें कम से कम 100 लोग बैठे हुए थे। तो हमारा स्टाफ बताया कि सर डेपुटेशन वो लोग देंगे, पहले से ही इतने लोग आ गए। तो ठीक है बैठने दो, अगर प्रेयर हॉल में बैठे तो बैठने दो। 5 मिनट के अंदर ही वो लोग मेरे पियोन को धक्का वगैरह दे करके हम अंदर आएंगे, हम मिलना चाह रहे हैं। तो जनरली हमारे यहाँ ऑफिस में आने के बाद विजिटर लोग रहते हैं तो हम एक एक करके बुला लेते हैं। तो वैसे ही मैंने कहा ठीक है, जो लोग अगर आना चाहते हैं तो बुला लो। तो 2 आदमी को बुलाएं या 4 को बुलाएं। मेरा चैम्बर भी छोटा है, हार्डली 5 आदमी बैठेंगे। अब एक साथ 20-25 आदमी धक्का कर दे के ढूक गए, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद बोलेंगे हमारा 6-6 महीना से यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि यहाँ करते क्या हम लोग हैं। गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट इमाम, जो इमाम होते हैं मस्जिद के, उनको एक ऑनरेरियम दिया जाता है। इसका सिलेक्शन थ्रू ब्लॉक होता है। ब्लॉक से होने के बाद थ्रू डोमा हमारे पास आता है। ये 2012 से चल रहा है। ये सारे नाम हमारे यहाँ आने के बाद हमें जो पैसा मिलता है, जो हमें अनुदान मिलता है, उसको हम लोग हर महीने 30 तारीख 1 तारीख के अंदर में 1 से 5 के अंदर जनरली हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमारा पोस्ट ऑफिस का काम है। अब दूसरा ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, जो लोग आज आए हुए थे, क्योंकि जब ये घटना घटी उसके बाद जो लोग आज डेपुटेशन देने वाले थे उन्होंने आकर यहाँ माफ़ी भी मांगी। पुलिस को बोला कि जो हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोग पीसफुल अपने ये कर रहे थे। लेकिन ये सारा उन लोगों का ही काम था कि एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि जो लोग इमाम भाता या मुअज्जिन भाता जो डायरेक्टली वीडियो ऑफिस में दिया जाता है वो नहीं दे के हम लोग डायरेक्ट वक्फ बोर्ड में देंगे, और यहाँ देने के बाद आप हमको जब आप विदाउट वेरिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए। जब मुझे गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर के तौर पर मुझे यहाँ पोस्टिंग दी है तो मेरा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम भाई वक़्फ़ का मतलब तो ये नहीं, हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, गवर्नमेंट का सर्विस दे ही रहे हैं। साथ साथ एक कम्युनिटी का भी एक ये है कि भाई इसमें एक अच्छा रोल है कि भाई चलो भाई कुछ कम्युनिटी के लिए किया जा सकता है। मेन काम तो हमारा वक़्फ़ प्रोटेक्शन है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बचाना है, मुतवल्ली को बचाना है, मुतवल्ली के लिए काम करना है। ये हमारा एडिशनल काम है, इमाम और मुअज्जिन का भाता देना। तो इसको भी अगर हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो ड्रेनेज होने का चांसेस है या हो रहा होगा वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारा ही पैसा बचेगा, आप और सबका हमारा टैक्स का पैसा बचेगा। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को हवा देने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए अचानक मेरे चैम्बर में जैसे ही मैं आया 11 बजे, अब ये लोग अचानक 10-25 आदमी घुस गए। और घुसने के बाद बस बिना कि हमारे पास CCTV है, मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देखेंगे। तो बस मैं चुप पीसफुली, भाई इमाम साहब से मैं क्या बहस करूँ। एक बेचारे इमाम है, मस्जिद के इमाम है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम उनसे क्या बहस करेंगे। ठीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम सुनते हैं, बताइए कि आप डेपुटेशन तो देने आए ही हैं आप लोग। तो बस उसके बाद चिल्लाना शुरू, मेरा कंप्यूटर को उठा के फेंक दिया, मेरा ग्लास तोड़ दिया, कागज़ वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये है तो चूँकि चेयरमैन साहब के पास डेपुटेशन था, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है कि अगर डेपुटेशन देना था तो पीसफुली देना था, अगर ये काम करना था तो हम डेपुटेशन नहीं लेंगे। इसी वजह से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने ये डेपुटेशन लेने से इनकार कर दिया। किसी को अगर लिख के देना है तो वो दे सकते हैं, यही पूरा माजरा है। बाकी 6 महीने से क्या नहीं आ रहा है पेमेंट? नहीं, ये आपने समझ नहीं पाया। 6 महीना से उनका कंप्लेन है, मेरा कोई एप्लीकेशन 6 महीने से पड़ा है, उनका इंडिविजुअल नहीं आ रहा है। हमारा पेमेंट हर महीने 1 से 2 तारीख के अंदर, ये बहुत ज़्यादा 2-3 से देने आए थे। मुझे लगता है कि इन लोगों का कुछ प्लान था, ये कुछ प्रेशर प्री प्लान एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम सीईओ को डरा देंगे, धमका देंगे। देखिए भाई, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर 20 साल मेरी नौकरी हो गई है और हम लोगों ने बहुत डेपुटेशन देखा है।
अगर हम प्रेशर में आके काम करेंगे तो हम प्रेशर में काम करने वाले ऑफिसर नहीं है। गवर्नमेंट को अगर लगती है कि हाँ ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, काबिल नहीं है, इसको यहाँ नहीं इनकेपेबल, हमको कल ट्रांसफ़र करेगी, मैं परसों चला जाऊँगा। कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इमाम नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ मस्जिद नहीं है वहाँ उनको भाता दिया जाए। तो ये कुछ लोग एक एजेंट का काम कर रहे हैं, ये ओपन है, ये सब चेयरमैन साहब भी जानते हैं और सारा ऑफिस जानता है कि ये लोग कुछ इस तरह के लोग हैं जो लोगों को ये करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ करके ये दबाव क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे आने से पहले हमारे पुराने सीईओ साहब ने इसको फिनांस डिपार्टमेंट का अप्रूवल यानी गवर्नमेंट का अप्रूवल से इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की थी। उस बीच में कोविड हो गया, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गया, मैं आया, मैंने इस चीज़ को एक्सपेडाइट किया और मैं इसलिए किया ताकि ये पता चले कि भाई हमारे यहाँ फॉल्स कोई नाम नहीं ले। गवर्नमेंट का पैसा आपका है, मेरा पैसा, सबका टैक्स का पैसा है, क्यों इधर उधर जाए। तो इसको हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस किया। मेन वजह यही है कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरह के कुछ लोग, देखिए इमाम साहब एक रिस्पेक्टेबल ओहदा है, जो हमारे इमाम साहब, हम लोग सारे इमाम साहब लोगों की इज़्ज़त करते हैं और इमाम साहब हमारे जो भी हैं उनका कोई गलती नहीं है। वो लोग बेचारे गांव के बहुत बैकवर्ड गांव के भी हैं, बहुत से शहर के भी, वो लोग सीधे साधे लोग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ इस तरह के लोग, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जो इन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से फॉर्म ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको पैसा खर्चा दो। तो इस तरह से एक दुर्नीति चल रहा है, इसी को बंद करने का मेन वजह है। इस वजह से जाहिर है भाई किसी को कोई भी सीईओ तो पसंद आएगा नहीं। ये सबको ये है कि अगर हम दुर्नीति बंद कर देंगे तो हम पसंद होंगे नहीं, हम तो अच्छे होंगे नहीं। तो अगर डेपुटेशन देना था तो आज मैंने कार्ड देखा, उसमें लिखा हुआ फॉर रिमूवल ऑफ वकफ सीईओ ऑफ वकफ बोर्ड। अरे आप डेपुटेशन दे रहे हैं तो आप चेयरमैन को बोलिए, आप गवर्नमेंट को बोलिए। वकफ बोर्ड में ऐसे ही कोई ऑफिसर नहीं आना चाहता है। ये एक ऐसा जगह है जितने ऑफिसर लोग आए वो सब लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जगह है, यहाँ काम करना स्ट्रेस से भरा जगह है, कोई भी नहीं आना। इवन मैं भी नहीं आना चाहता था। हम लोग WBC सफ़र है, गवर्नमेंट हमको जहाँ चाहेगी हमको पोस्टिंग कर सकती है। अभी भी अगर कल चाहे कल भेज दे तो मैं खुश रहूँगा। दूसरी डिपार्टमेंट जाकर मैं इससे ज़्यादा आराम से रहूँगा, इससे ज़्यादा काम करूँगा, इससे ज़्यादा मैं वर्क दे पाऊँगा, मैं बल्कि मेरा मेंटल पीस रहेगा। फिर भी वकफ बोर्ड एक ऐसा है जहाँ कौम का खिदमत किया जा सकता है। तो इस कंप्यूटर को हम लोग चेक करेंगे। अभी तो चूँकि अभी ये मसला चल ही रहा है, अभी हम लोग, हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट कोई आएगा उसको दिखाएंगे कब क्या पोजीशन है, कैसे। आपकी हाँ, उनका आज का डेपुटेशन का एजेंडा है, आप फेसबुक में उठाकर देखिए, ऑनलाइन चलबे ना। अगर देखिए आज से 20 दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेपुटेशन दिया था 22 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन साहब थे, मैं भी नहीं, फिर हमारे बोर्ड के मेंबर थी, उन्होंने 45 मिनट हम लोगों को डेपुटेशन दिया, पीसफुली डेपुटेशन दिया। उनके कुछ डिमांड्स थे, हम लोगों ने हर एक डिमांड्स को नोट किया, उनसे लिखित लिया। लिखने के बाद हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड भी कर दिया। क्योंकि भाई देखिए, अगर इमाम साहब को हेल्थ कार्ड चाहिए, इमाम साहब को हाउसिंग चाहिए, इमाम साहब को और भी कुछ अगर उनका दावा है, तो हम लोग तो मीडिया है, हम लोग तो भाई हम लोग उनको लेके भेज रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के कुछ लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव, सारे नहीं, 4-5 ऐसे हैं जो इस तरह का न्यूसेंस वैल्यू उन लोगों के अंदर है, जो मैं चेयरमैन साहब को बहुत बार बताया हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ और आज ये सामने आ ही गया। স্যার বলছি অনলাইনে প্রসেস তো বোর্ড করছে, আপনি ব্যক্তিগতভাবে করছেন না, সেটা একদম। আপনার প্রতি যে হ্যাঁ, আক্রমণটা না, যেহেতু আমি এক্সিকিউটিভ অফিসার, স্টেপ আপনারা কি নিচ্ছেন? যেহেতু আমি এক্সিকিউটিভ অফিসার, Legal যা step হবে তো নিচ্ছেন আপনারা? আমরা আজকে এফআইআর করছি। আর কতজন আমরা এফআইআর এখনো লিখছি, আমরা এফআইআর করে দেবো। আমরা एफआईआर सर किसके विरोध में होगा? तो कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट इमाम रिप्रेजेंटेटिव, उनके नाम भी, जो एफआईआर की कॉपी हम आपको दे जो देंगे। आपके पास बैठ कर कुछ लोग हैं, कुछ का नाम आइडेंटिफाई हो पाया, सारे को हम लोग नाम पहचान बता पाएंगे आप? नाम अभी मुझे कोई हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ थाना को जानते हैं बहुत से लोग, क्योंकि रेगुलर हैं ये लोग बराबर आते हैं। देखिए अब एक देखिए, हम इससे क्या हो रहा है कि इमाम साहब बदनाम हो रहे हैं। अब ये 4 इमाम अगर ऐसा हरकत करेंगे तो पूरी कौम के इमाम बदनाम होंगे। हम सारे इमामों को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे सारे इमाम बहुत अच्छे हैं। अगर 2 आदमी गंदगी करता है, अपने ही चिल्लाएंगे, अपने ही टेबल तोड़ेंगे और अपना ही रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल करेंगे, तो इससे और कुछ नहीं, इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमारे सारे इमाम बहुत अच्छे हैं। हमारे पूरे वेस्ट बंगाल के क्या, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के इमाम कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और हमारा अगर इमाम अगर ठीक नहीं तो हमारी नमाज़ नहीं होगी। तो ये अगर 2-4 लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, इससे इमाम की कोई गलती नहीं। इमाम लोग जैसा अपना भाता पाते हैं उनको मिलता रहेगा, और मैं चाहूँगा कि उनको और अच्छे सहूलत से मिले और इजीली एक्सेसिबल कर पाएँ। कोई ट्रांसफ़र हो जाए, इमाम दूसरी जगह आ जाए, ये ऑनलाइन प्रोसेस अगर हो जाता है, और ये मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, NIC ऑलरेडी उसको बना चुकी है, हमारा सिर्फ टेंडर बाकी है। हम लोग फ्लोट करेंगे जब उसको वेब
पोर्टल में जब हम लोग उसको होस्ट करेंगे तो होस्टिंग के लिए हमारा एक प्रोसेस है, वो महीने के अंदर वो प्रोसेस हो जाएगा। ये तो उन लोगों की सहूलत के लिए है। আমি তো এটাই কথা বলছি, एवरी इमाम इज नॉट बैड, 2-4 जोन, ऑल द इमाम्स आर गुड। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे इमाम का, अब देखिए एक मालदा का इमाम अचानक उसका अगर पेंशन बंद हो जाए, बेचारा आएगा वहाँ से। हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन में ही अपना क्वेरी पूछ सकता है, क्यों बंद हो गया अचानक। तो ये तो बैठे बैठे आजकल सारा मोबाइल का युग है। हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। अगर ऑनलाइन हो जाए तो एक इमाम के लिए इससे बेहतर क्या होगी। वे गरीब हर इमाम के बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्टल में यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं, तो इमाम के बच्चे सब ये मोबाइल में ही आप सारा काम कर लेंगे। স্যার অনেকে বলছেন এটা আমাদের টাস্ক ফোর্স আছে, টাস্ক ফোর্স ডিসাইড করবে। আমি তো সিও, আমি তো বন্ধ করার কেউ নেই। অ্যাকচুয়ালি সিওর কোনো রোলই নেই, বোর্ডের আমরা তো এক্সিকিউট করছি। বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে, টাস্ক ফোর্স আছে সারা সিদ্ধান্ত নেবে। এবার বলির বকরা তো সিওই হয়, যেহেতু আমরা এক্সিকিউশন পার্টে আছি। অনলাইন হলে আই এম ফেভারিং অফ দ্য অনলাইন সিস্টেম। थैंक यू আজকে বেলা 1-1:30টার সময় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল ইমামদের, মসজিদদের, কেমন। এবং যদিও আমি একটু আগে আসছি, কিন্তু আজকে আরও একটু পরে এসেছি যে ডেপুটেশনটা যেন আমি রিসিভ করতে পাই ইন টাইম, সেভাবে আমি 1টা নাগাদ এসেছি। এসেই তো শুনলো অঘটন ঘটে গেছে। সিওর সাহেবের টেবিল কাঁচ টাচ ভেঙে টেঙে কম্পিউটার তছনছ করে দিয়েছে, এবং তাকেও প্রায় ম্যান হ্যান্ডেল করার মতো খানিকটা করেছে। হ্যাঁ, উনি নিজেকে সেভ করেছেন। তার যে ইয়ে ছিল অফিস অর্ডারলি, সে ওকে রেস্কিউ করেছে, এবং ওর নাম ইসমাইল, ও খানিকটা ইঞ্জুরি ফেস করেছে। হ্যাঁ, ওরা যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আসে কথা বলে। কি অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে অ্যাপ্লাই করেছিল যে আমরা এই হ্যাঁ, ওরা বলেছিল যে আমরা একটা ডেপুটেশন দেবো। হ্যাঁ, মানে কোন অর্গানাইজেশন পক্ষ থেকে? এই ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অর্গানাইজেশন, যেটা বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইমাম একটা আছে না, আমি জানি না, একটু ক্লিয়ার। ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অর্গানাইজেশন যেটা আছে ওদের পক্ষ থেকে। কিন্তু ওদের দাবি তো সেটা তো আমাদের কাছে এখন ডিসকাস করেনি। ওরা বলেছে এবং আমাদের ক্ষোভ আছে, সিও সাহেবের কাছে ক্ষোভ আছে, আমরা বলবো। কিসের জন্য ক্ষোভ আছে, কি ব্যাপারটা? আরে ক্ষোভ আছে ইমাম সাহেবদের ব্যাপারটা কি, ওরা একটা অ্যাবসার্ট এটা অ্যালাউ করে দেন, এমন পেয়ে যাবো, যে যোগ্য নয় তাকেও অ্যালাউ করে দেন, এরকম একটা থাকে তো। হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে আনসারটা কেন করবো, তখন তো আমি ছিলাম না, এটা সিও সাহেব আনসার করবেন কীভাবে হলো। হ্যাঁ, সিও সাহেবটা